अब हमारे जो स्टूडेंट हैं बोले यही चीज़ जो बोलिए नहीं बोल देना है। अब हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं मधु कुमारी। ये अपना अनुभव बताएंगी एजुकेशन के बारे में और गो टू इंडिया के बारे में। इनके नज़रों में गो टू इंडिया का महत्व क्या है और यहाँ आकर के क्या अनुभव कर रही हैं। जय जोहार, मेरा नाम मधु कुमारी है और मैं गो टू इंडिया से गोपालगंज जिले में एक सेमिनार में मिली थी। गो टू इंडिया एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है गोट जाति के लिए और हम जैसे गरीब छात्रों के लिए। गो टू इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है और ये ऐसे मतलब छात्रों को आगे बढ़ाना चाहती है जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए मतलब गो टू इंडिया को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय जोहार। बहुत बढ़िया। जी हाँ, अभी तक आपने देखा बच्चों का व्यू की कैसे उन्होंने गो टू इंडिया के बारे में अपना रिव्यू दिया। अब हमारे माननीय डॉक्टर राम जी जो कि गो टू इंडिया बिहार के संरक्षक हैं, उनका मैं जितना आभारी रहूँगा कम है और पूरे गौड़ समाज जो बिहार के हैं वो भी कृतज्ञ है इनके लिए। ये हमेशा समाज के काम के लिए, समाज को मदद के लिए तत्पर रहते हैं और इनका क्रिस हॉस्पिटल जो कि सगुना मोड़ पे स्थित है अपने समाज के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके साथ साथ IGMS पटना में भी एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे शोभावंतित है पीडियाट्रिक सर्जन के रूप में। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर अब गो टू इंडिया के बारे में और बच्चों के बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद श्याम जी। मेरा नाम डॉक्टर रामजी प्रसाद हुआ। मुझे हमको लगता है कि 2022 से हम लोग गो टू इंडिया में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मीटिंग हम लोग दिसंबर में कराए थे। उस समय दिल्ली के सभी लोग जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो थे वहाँ आए और गो टू इंडिया के बारे में डिटेल से हम लोग को समझाया। उस समय से लेकर अभी तक हम लोग गो टू इंडिया के बारे में विशेष जानकारी रहा और जहाँ तक जानते हैं कि हम लोग मिल के गो टू इंडिया के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे कार्य किए हैं और करते रहेंगे। शिक्षा में मेन ये है कि उसका मोटो रहता है कि लोगों को UPSC BPSC को बनाया जाए और इसी क्षेत्र में मेनली हम लोग काम भी कर रहे हैं क्योंकि हर क्षेत्र में तो हर लोग कर ही रहा है, चाहे डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है या अदर क्षेत्र में जो सरकारी जॉब है हर तरह से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो गौंड भाई है या जो समाज है सोसाइटी जो पिछड़ा है खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट में, तो इसके जो पहल जो है संजय जी जो किए थे, हमको जहाँ तक याद है डॉक्टर संजय सर ये बहुत अच्छा पहल किए हैं और हम लोग उसको बिहार में उस लेवल को हम लोग बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके जो BPSC UPSC जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है इसको हम लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मेन मकसद इसमें कोशिश कर जो पहल में है वो डॉक्टर नीलमणि जी है, श्याम जी है, ये लोग पूरा चरम से इसमें कार्य कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। कभी कभार मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ और इस तरह का मौका मैंने मिलता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। इसके लिए मैं शुभचिंतक हूँ नीलमणि जी का और श्याम जी का कि कभी कभी हमको इस तरह का मौका देते हैं। मैं दिल से मैं गो टू इंडिया का धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली संजय जी का कि इस तरह का कार्य को आगे बढ़ाया है और नीलमणि जी और श्याम जी इसको आगे ले जा रहे बिहार प्रदेश रहने के नाते मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। सेवा जोहार, जय हिंद। अभी बोलिए जी। आपने अभी तक डॉक्टर रामजी प्रसाद जी ने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई, कैसे गो टू इंडिया बिहार में पहली बार आई और कैसे काम किया और बिहार प्रदेश कैसे आगे बढ़ रहा है। अब आपसे एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा जिनका नाम राजकिशोर है और वो मुगल सराय में TT हेड हैं। ये हमेशा सर जो है अपने समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और इसके साथ साथ अगर आपको टिकट की प्रॉब्लम होती है या कोई भी हो ऐसी व्यवस्था तो उसमें भी बहुत ही हेल्प करते हैं। तो और इसके साथ साथ सर हमारे गो टू इंडिया प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर से मैं आग्रह करूंगा कि
इन बच्चियों के बारे में और गो टू इंडिया बिहार और गो टू इंडिया के बारे में जो दिल्ली है उस पर अपना बयान देंगे। सभी को सेवा जोहार। आदरणीय गो टू इंडिया के संरक्षण श्री रामजी बाबू, श्याम प्रभु और नीलमणि जी, मैं सभी को सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही यह गो टू इंडिया के बारे में पहले कुछ जानकारी तो नहीं थी, धीरे धीरे सभी लोगों के संपर्क में आने के बाद इसके बारे में जानकारी हुआ। तब से मैं इस गो टू इंडिया संस्था में मैं जुड़ गया और हृदय से इस संस्था के प्रति लगाव रखें और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक रखते रहूँगा और आर्थिक सहयोग करते रहूँगा। अभी बीपीएससी की कोचिंग के लिए 2 बच्ची हमारी सेलेक्ट हुई है। इन लोगों को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग मन लगाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हर समय तत्पर रहें और गो टू इंडिया भी आप लोगों के प्रति श्रद्धा रखेगा और आगे जितना बढ़ोगी उतना बढ़ाने में मदद करते रहेगा। धन्यवाद। सेवा जोहार। हो गया? बोले। अब बारी है हमारे माननीय, जो कि नाम के लिए मोहताज नहीं है, दिल्ली से लेकर के बिहार तक हर कोई शख्स अपने समाज का जानता है, जिनका नाम सबके जो है कि जुबानों पे है, वो है माननीय नीलमणि जी, प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि जी, बिहार गो टू इंडिया। इनकी जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। इनको अपने समाज के प्रति जितनी लगन है, जितनी जो है उत्कंठा है कि मेरा समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे बच्चे जो है का भविष्य सुरक्षित हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो कि पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, हर अपने समाज को जितना हो सकता है अपने दुख को झेलते हुए भी, अस्वस्थ होते हुए भी मैंने कई बार देखा है कि लोगों को मदद की है। तो नीलमणि जी को मेरे तरफ से हृदय से धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा नीलमणि जी से कि जो हमारी 2 बच्चियों को हमने बीपीएससी के लिए सेलेक्ट किया है और आज हम उनका नामांकन करा रहे हैं, उनके बारे में और अपने गो टू इंडिया के बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, जय सेवा। सर्वप्रथम गो टू इंडिया के संस्थापक जनक आदरणीय हम सभी के अभिभावक नेशनल प्रेसिडेंट ऑनरेबल डॉक्टर संजय सर और राष्ट्रीय महासचिव श्री राम विलास जी एवं गो टू इंडिया केंद्रीय टीम के समस्त पदाधिकारीगण का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने सामूहिक प्रयास से एक ऐसा मिशन और एक ऐसा विजन के साथ एक ऐसी संस्था शुरू की जो एजुकेशन पे केवल डेडिकेशन के साथ काम कर रही है या करना चाह रही है। उसी कड़ी में उन्होंने बिहार में भी अपना एक टीम गठन किया और मुझे जिम्मेवारी दी। उस जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए हम लोग कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार में मुख्य रूप से हम लोग के अभिभावक, संरक्षक, गार्जियन, क्रिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर, IIMS में एसोसिएट प्रोफेसर को पद को सुशोभित करने वाले हम लोग के डॉक्टर रामजी प्रसाद जी एवं गो टू इंडिया बिहार इकाई के स्टेट एडवाइज़र श्री रामदास गोंड जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संध्या गोंड जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजकिशोर गोंड जी, प्रदेश सचिव डॉक्टर श्याम प्रभा जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष चंदन जी, जो कुछ बिजी शेड्यूल के कारण हम लोग के बीच में नहीं है, सबका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सबके सामूहिक प्रयास से, सामूहिक सोच से हम लोग
जो इसका मूल मिशन है कि अपने समाज के बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से विकास के लिए संकल्पित है, उस कारवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसको बढ़ाते चलेंगे और समाज का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे और ताकि हम लोग इस जो समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कड़ी है, कड़ी की गैपिंग हुई है, उसको हम लोग फुलफिल करने में हर संभव प्रयासरत रहें। धन्यवाद। और मैं आज इस एडिटोरिया कोचिंग सेंटर के संस्थापक, डायरेक्टर और इसमें कार्यरत सभी स्टाफ लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि साथियों, बीपीएससी कोचिंग का फ़ी इस एडिटोरिया कोचिंग का 50,000 रुपया है, लेकिन हम लोगों ने निवेदन किया था कि हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और हम लोग ट्राइबल बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, तो उन्होंने इसको कंसिडर करते हुए 50,000 की जगह 35% फी में कटौती करते हुए हम लोगों से केवल 32,500 रुपया प्रति छात्र लिया। इसके लिए हम लोग दिल से आभार प्रकट करते हैं इस संस्था के डायरेक्टर का और संस्था के सभी लोगों का। और आगे भी हम लोग प्रतिवर्ष 4 से 5 बच्चे प्रतिवर्ष हम लोग देंगे और मुहिम आगे बढ़ी तो और भी बच्चे हम लोग देते रहेंगे इस संस्था को। और संस्था से भी हम लोगों का एक तरह का प्यार मिला, इसके लिए संस्था के सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।